उत्तर प्रदेश का शहर प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, यहाँ का एक छोटा सा इलाका था कसारी मसारी, जहाँ जिंदगी बहुत ही साधारण थी। इसी इलाके में एक गरीब टांगे वाला रहता था। नाम था हाजी फिरोज अहमद। घर में पैसे की कमी थी, रोज की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थीं। और इसी संघर्ष के बीच 10 अगस्त 1962 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। अतीक अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। उसके बाद उसका भाई अशरफ, जिसे लोग खालिद अजीम के नाम से भी जानते थे, और 2 बहनें भी थीं। परिवार में जिम्मेदारियां बहुत थीं, लेकिन अतीक को पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। स्कूल जाना, किताबें पढ़ना, ये सब उसके लिए बोझ जैसा था। और यही वजह थी कि उसने 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और अपनी जिंदगी का रास्ता खुद तय करने का फैसला किया। अब सवाल था कि एक कम उम्र का लड़का बिना पढ़ाई के क्या करेगा। तभी अतीक ने एक रास्ता चुना जो आसान तो था, लेकिन खतरनाक भी था। उसके इलाके से रोज गुजरती थी मालगाड़ियां, जिनमें कोयला भरा होता था। अतीक ने उन ट्रेनों से कोयला चुराना शुरू किया और फिर उसे बेचकर पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे ये छोटा सा काम एक धंधे में बदलने लगा। जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया, अतीक ने अपने जैसे और लड़कों को अपने साथ जोड़ लिया। अब वो अकेला नहीं था, उसके पास एक छोटा सा गिरोह था, और इस गिरोह का लीडर बन चुका था अतीक अहमद। कम उम्र में ही उसे समझ आ गया था कि ताकत और डर इंसान को वो सब दिला सकते हैं जो मेहनत से भी नहीं मिलता, और यही सोच उसे आगे अपराध की दुनिया में और गहराई तक ले जाने वाली थी। इसी दौरान अतीक का संपर्क इलाके के कुछ बड़े लोगों से भी हुआ। कहा जाता है कि उसने उस समय के सांसद सलीम शेरवानी के यहाँ बाउंसर का काम भी किया। यहाँ उसे राजनीति की दुनिया को करीब से देखने का मौका मिला। कैसे नेता काम करते हैं, कैसे फैसले लिए जाते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब अतीक बहुत ध्यान से सीख रहा था। साल 1979 अतीक की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आया। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, और उसी साल उस पर पहला हत्या का केस दर्ज हुआ। खुलदाबाद थाने में उसका नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में आया। यह सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि एक शुरुआत थी, जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। एक बार अतीक को पुलिस ने NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के तहत गिरफ्तार कर लिया। अतीक यूपी में पहला ऐसा आदमी था जिस पे NSA एक्ट लगा था, और कहा जाता है कि उस समय किसी ने उसे सलाह दी कि अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो सिर्फ चांद बाबा है। और चांद बाबा, जिसे शौके इलाही भी कहा जाता था। 1980 के दशक में इलाहाबाद के उसी इलाके में एक और नाम गूंजता था, चांद बाबा। वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि उस इलाके का अनौपचारिक राजा था। पुलिस भी उसके इलाके में जाने से डरती थी, नेता भी उसकी छाया में रहते थे, और एक खास बात, वो देसी बम बनाने में माहिर था, इसीलिए उसे कहा जाता था बमबाज। 1988 एक नया पुलिस अफसर आता है, नवरंग सिंह। वो पहली बार चांद बाबा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी रात पुलिस स्टेशन पर हमला होता है। चारों तरफ से गोलियां चलती हैं और देसी बम फेंके जाते हैं। ये हमला इतना खतरनाक था कि पूरा शहर दहल गया। अतीक ने चांद बाबा से मदद मांगी, और चौंकाने वाली बात ये रही कि उसी दिन उसकी रिहाई भी हो गई। यहीं से शुरू हुआ अतीक और चांद बाबा का रिश्ता। चांद बाबा ने अतीक में एक खास बात देखी। उसने समझ लिया कि ये लड़का आगे चलकर बड़ा नाम बन सकता है, इसलिए उसने अतीक को अपने साथ रख लिया और उसे हर वो चीज सिखाई जो एक बड़े अपराधी को आती है: बम बनाना, हथियार चलाना, वसूली करना, और सबसे अहम, डर पैदा करना। अब अतीक पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसके पास एक बड़ा नेटवर्क था और पुलिस का डर भी कम हो चुका था। लेकिन अतीक सिर्फ एक गैंगस्टर बनकर नहीं रहना चाहता था। उसकी नजर अब राजनीति पर थी। वो समझ चुका था कि असली ताकत सत्ता में होती है, और यहीं से शुरू हुई उसकी सबसे बड़ी चाल। साल 1989